राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को बैसाख के पावन पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि पूरे साल भर में 3 महीने ऐसे होते हैं जो कि भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसमें से एक बैसाख का महीना भी होता है। और मैं आपको सच बात कहूँ कि बैसाख के महीने में गर्मी लगभग लगभग आ चुकी होती है, अपने चरम पर ही होती है। तो बैसाख के महीने में स्नान में भी कोई परेशानी नहीं होती है। बैसाख के महीने में व्रत में भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि गर्मी में वैसे ही खाने पीने का मन नहीं करता है। बैसाख के महीने में दान में तो और भी मज़ा आता है, क्योंकि पानी का दान कर रहे हैं, मटके का दान कर रहे हैं। तो बैसाख का महीना ना मुझे सबसे सर्वोत्तम लगता है पूजा पाठ के माध्यम से। और बैसाख के महीने में श्रीधाम वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी के मंदिर में मेरे बिहारी जी के चरण दर्शन जो होते हैं, और जो जो बिहारी जी के भक्त हैं वो हाजिरी जरूर लगाए और कमेंट्स में राधे जरूर लिखिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैसाख के महीने में आप किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं, क्योंकि बैसाख का महीना दान के मामले में सर्वोत्तम माना जाता है। तो बैसाख के महीने में आपको किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सबसे पहले बैसाख के महीने में आपको पता है कि गर्मी जो होती है वो अपने चरम पे होती है। तो बैसाख के महीने में सबसे पहला जो दान कहा गया है वो है पानी का दान। आप पानी का दान किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। कहीं पे आप नल लगवा सकते हैं, कहीं पे प्याऊ लगवा सकते हैं। बेसिकली अपनी सोसाइटी के बाहर, या फिर जो आपके घर पे काम करने वाले आते होंगे आपके घर पे हाउस हेल्पर, उनको मटका दान कर सकते हैं। मटके में पानी भरकर दान कर सकते हैं। अपनी गली के बाहर मटका लगवा सकते हैं, ताकि जो आपकी गली के बाहर सामान बेचने वाले आ रहे हैं वो पानी का यूज़ कर सकें, अगर आप प्याऊ वगैरह नहीं लगवा पा रहे तो पानी का दान सबसे सर्वोत्तम है। आप पानी का दान कीजिए, मटके का दान कीजिए। और पानी का दान आप नींबू पानी बना के किसी दिन भंडारा कर सकते हैं, आप जलजीरा बना के भंडारा कर सकते हैं। वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पानी को किस फॉर्म में दान कर सकते हैं। तो पानी का दान इस महीने में से कहा जाने वाला सबसे सर्वोत्तम दान जो होता है वो पानी का दान होता है। दूसरा जो होता है वो होता है ऐसी चीज़ों का दान जिनमें पानी की प्रधानता हो, जैसे कि तरबूजे का दान हो गया, जैसे कि खरबूजे का दान हो गया, जैसे कि खीरे का दान हो गया, जैसे कि ककड़ी का दान हो गया, नींबू का दान हो गया, पपीते का दान हो गया। तो इन सभी चीज़ों में पानी की बहुत बड़ी प्रधानता है। तो इस बैसाख के महीने में आप इनका भी दान अवश्य और अवश्य कर सकते हैं। तो तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पंखे का दान। पहले ज़माने में भैया हाथ का पंखा चलता था। अब मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि अगर आप हाथ का पंखा दान करके सोच रहे हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में हाथ का पंखा कहीं भी नहीं चलता। आप किसी को दोगे तो वो कूड़े में ही जाएगा, कहीं भी उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो आप थोड़ी सी कम क्वालिटी का, अगर आपका पास बजट नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रही आप 2-3 हज़ार रुपये का खरीदें। कल मैंने अमेज़ोन पे फाइंड आउट किया, तो 700 रुपये से स्टार्ट भी है। आप वो पंखे का दान कर सकते हैं, या फिर किसी पार्क में लगवा सकते हैं, मैं तो ये कह रही हूँ किसी मंदिर में लगवा दो, किसी तीर्थ स्थल पे लगवा दो। जब जब वो चलेगा और जब जब किसी भक्त को अगर उससे ठंडक मिलेगी, तो आपको अनेक धन पुण्य की प्राप्ति होगी। आप कूलर का दान भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ा कूलर लेके आओ तभी दान करो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप कूलर का दान इत्यादि कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अब आपकी कैपेसिटी हो तो आप एसी का दान भी कर सकते हो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो चीज़ आपको दान करनी होती है वो होती है चरण पादुका, अर्थात चप्पल। लेकिन चप्पल किस फॉर्म में, क्योंकि गर्मी जो होती है वो अपने चरम पर होती है। तो किसी को भी जो उनके पैरों में चप्पल नहीं है, अगर आप चप्पल पहनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है। तो आप चप्पल का दान कर सकते हैं। चमड़े की चप्पल नहीं होनी चाहिए, रबड़ की चप्पल हो सकती है, प्लास्टिक की चप्पल हो सकती है, किसी भी फॉर्म की चप्पल हो, लेकिन चमड़े की चप्पल ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। अब बात कर लेते हैं खाद्य पदार्थों की। इसमें सत्तू का दान इस महीने में बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप सत्तू का दान करते हैं, क्योंकि सत्तू की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, अगर आप सत्तू का दान करते हो तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा भी बोला गया है। बैसाख के महीने में स्वर्ण दान करना, चांदी दान करना, ये भी एक माध्यम है। बैसाख के महीने में पंचदल भी दान किया जाता है, अर्थात 5 प्रकार का अनाज दान करने की महिमा कही गई है।
5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स दान करने की महिमा कही गई है बैसाख के महीने में। और सोना दान करने की महिमा कही है। सोना अगर आपको दान करना है तो वो अक्षय तृतीया वाले दिन दान करना चाहिए। चांदी दान करने की महिमा कही है। अब मैं ये नहीं कह रही सब कुछ खरीद के दान कर दूँ, अगर आप में सोना दान करने की कैपेसिटी नहीं है तो आप ऐसे सोना खरीद सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने हल्की सी सोने की पॉलिश करा दी वो आप दान कर सकते हैं। बिछुए दान कर सकते हैं, चांदी दान कर सकते हैं। सोना और चांदी दान करें तो इस बात का ध्यान रखें, 1 किलो आपको लेनी है चने की दाल, उसमें आपको सोना डाल के वो दान करना है, तो वो पूरा 1 किलो सोना दान के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 1 किलो आपको चावल लेने हैं और उसमें बिछुए डाल के दान करने हैं, तो वो आपको चांदी दान करने का फल प्राप्त कराएगा। तो इस प्रकार से आप सोना और चांदी दोनों चीज़ों का दान कर सकते हैं। साथ ही के साथ अगर आप दान करने के बारे में सोच रहे हो तो आप इन चीज़ों का दान भी अवश्य करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर इन चीज़ों के दान की बहुत बड़ी महिमा है। और बैसाख के महीने में भी इन चीज़ों के दान की बहुत बड़ी महिमा है। उसमें है जैसे कि चंदन का दान। चंदन जो होता है वो शीतलता प्रदान करता है, तो इस महीने में चंदन का दान प्रभु भक्तों के लिए अवश्य करें। इस महीने में तुलसी के दान की बहुत बड़ी महीना है। इस महीने में तुलसी का दान आप लोग अवश्य और अवश्य करें। तुलसी दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है इस महीने में। साथ ही के साथ इस महीने में आप तुलसी के पौधे लगाएं, जितने ज़्यादा आप लगा सकते हैं तुलसी के पौधे उतने ज़्यादा लगाइए। आप इनमें से कुछ भी दान कर सकते हो या फिर ये सारी ही चीज़ें दान कर सकते हो। आप इनमें इस कॉटन के कपड़े भी दान कर सकते हो, अर्थात ऐसे कपड़े जिनको पहन के हल्की सी गर्मी से राहत मिले, कॉटन के कपड़े भी दान कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा।